सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। M22 का रिवीजन हम खत्म कर चुके हैं। सो एलएन हैंडबुक में M22 एंड M23 दोनों साथ में देख लेंगे उनकी फॉर्मूला। अब हमारे पास सिर्फ 3 चैप्टर्स बचे हैं, M23, M24, M25। सो M23 फटाफट शुरू करते हैं। M23 आपका है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, एज यू ऑलरेडी नो। एंड टाइम बचाने के लिए M23 का रिविजन हम हमारी नोट्स के साथ ही कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने पढ़ा था। सो थोड़ा वाइड स्क्रीन है तो थोड़ा आपको आई स्ट्रेन हो सकता है, बट डोंट वरी, ये सिर्फ 20 मिनट के लिए है। इसमें हमने टोटल 4 सेक्शन देखे थे। एंटी डेरिवेटिव्स बाय इंटीग्रेशन लिमिट्स, जो एकदम पहला वाला टॉपिक था, बहुत ही आसान कि इंटीग्रेशन के अगर आपको अगर मैं लिमिट दे रहा हूँ, ए और बी लिमिट दे रहा हूँ, तो वहां से आप किस तरीके से उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या इंटीग्रेशन करने के बाद वहां पे लिमिट को कैसे एसोसिएट कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफाइनाइट एंड इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। देन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज, एंड वो प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम हर एक क्वेश्चन चेक करते थे कि क्या ये प्रॉपर्टी से हो रहा है या नहीं। तो अगर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, पहला एम क्या होता था, टेल मी, कि क्या वो प्रॉपर्टीज से हो पा रहा है। अगर वो प्रॉपर्टीज से हो पा रहा है, वेल एंड गुड। प्रॉपर्टीज से नहीं हो पा रहा है, फिर हम अंदर आके फंक्शन को देखते थे। एम आई करेक्ट? फर्स्ट आप देखते थे कि क्या यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज से आप कर पा रहे हो या नहीं। अगर प्रॉपर्टीज से हो पा रहा है, वेल एंड गुड। प्रॉपर्टीज से नहीं हो पा रहा है, फिर हम जाके देखेंगे फंक्शन को। फिर उसके बाद उसी प्रॉपर्टी और फंक्शन के बेस पे हमने देखा था एरिया अंडर कर्व, राइट। किसी कर्व के अंदर का अगर आपको एरिया फाइंड करना है, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंड इन अ सेम वे एरिया अंडर कर्व्स, कि अगर दो कर्व आपके साथ साथ में है, सो हाउ यू कैन डू दिस। क्लियर एवरीवन? चैप्टर का ओवरव्यू, यू कैन टेल मी यस यहाँ तक। अब इसमें से देखते हैं, आज हम एटलीस्ट पहले 2 सेक्शन का ट्राई करते हैं, जो हो जाएगा। तो पहला सेक्शन आपका था सिर्फ इस पे कि पहले आपको कुछ पता चले प्री डिफाइनाइट एक्सरसाइज कि इन सब का इंटीग्रेशन कैसे करना है, जो बहुत ही आसान सी चीजें हैं। इन सब का पीरियड क्या है, क्योंकि वो पीरियड से आपको उसका ग्राफ आइडेंटिफाई करने में पता चलेगा, राइट। y इक्वल टू x माइनस 5, x माइनस 5, x माइनस 2, x माइनस 3, इसका वेवी कर्व मेथड से आप इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते थे, right? वो सारी चीजें। एंड सम ऑफ दिस सीरीज, दिस सो दैट यू ऑलरेडी नो, करेक्ट एवरीवन? ये सब याद ही है ना? जाए आगे। फिर एंटी डेरिवेटिव्स, और जहां पे अगर आपको इंटीग्रेशन की लिमिट लगानी हो, मतलब इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के जितने क्वेश्चंस देख चुके हैं, इन सब में अगर आपको लिमिट लगानी है तो हम कैसे कर सकते हैं। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, जिसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे ए टू बी, राइट, या बी टू ए। सो दिस विल बी योर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, एंड यहाँ पे आपका सी कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह। इसीलिए आपका डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हम सी नहीं लिखते हैं, उसमें सिर्फ हम डायरेक्ट कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, एंड फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ये बहुत ही आसान सा है। एंड अगर आपके पास डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, तो वहां पे आप लिमिट कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पूरा इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद। जैसे पहली टर्म है वो डायरेक्ट आपकी खत्म हो जाती है, यू इंटीग्रल वी डी एक्स, वहां पे आप लोअर अपर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, तो ये छोटे इंटीग्रेशन में आपको लिमिट नहीं अप्लाई करनी है, ये पूरा जब खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन, तब आपको यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है। एम आई करेक्ट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? फिर सब्सटीट्यूशन ऑफ लिमिट्स व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग द वेरिएबल, ये हो गया। यूजिंग द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन, बाकी सारी चीजें सेम जो पहले करते थे। ओके, जैसे ये वाला हो गया, स्टार्टिंग एकदम आसान से की गई है। अब ये आपको साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया है, जिसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, सो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर हमें टी लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप उसे सब्सटीट्यूट करते हो, तो लिमिट कैसे सब्सटीट्यूट होंगी। ओके, तो जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट एवरीवन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, लेट अस रिज्यूम फ्रॉम हियर। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी ले रहा हूँ, राइट, तो एक्स हो जाएगा रूट टी, 2x हो जाएगा डी टी बाई, या 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी डी एक्स डी टी बाई 2x। बट एक बार अगर आप x को t में कन्वर्ट कर रहे हो, तो सारी चीज आपके t में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो ये x आपका t में क्या हो जाएगा, रूट टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू रूट टी।
एम आई करेक्ट? अब इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल रूट टू टू फाइव साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। साइन एक्स स्क्वायर का साइन टी का इंटीग्रेशन, या फिर यहाँ पे फिर आपको जब अप्लाई करना होगा तो यू इंटू वी रूल। बट मोरल ऑफ द स्टोरी, लिमिट भी चेंज होती है क्योंकि ये रूट टू लिमिट किसकी थी? एक्स की। तो टी की लिमिट क्या हो जाएगी? विच इज एक्स स्क्वायर टू, एक्स की लिमिट 5 है तो टी की लिमिट क्या हो जाएगी? 25। दैट्स इट। तो ये भी आपको अच्छे से याद ही होगा, यस और नो एवरीवन, कि हमारी लिमिट भी हमें चेंज करनी है वो टाइम पे। ये वाले आसान से क्वेश्चंस जिनका रिवीजन करने की जरूरत नहीं आई गेस। फिर आपको याद है ये इनिशियली हम ऐसा करते थे, आपके मॉड्यूल को पूरा इंपोर्ट करते थे एंड बड़ी साइज में इसको पूरा देखते थे, पूरा जूम इन करके। आई होप यू रिमेंबर दिस एवरीवन। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन देखते थे। तो ये वही मेथड्स हैं नॉर्मल, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू लास्ट टर्म से कन्वर्ट करके फिर इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर जो क्वेश्चन बड़े होते थे यहाँ पे नहीं होते थे वो हम यहाँ पे करते थे मॉड्यूल ये रेगुलर बुक में, M23.1 M23.2। आई होप यू रिमेंबर दैट एवरीवन। ये वाले क्वेश्चन आई थिंक ये सारे आसान है। अब यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूबिक बना सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन आसान है, राइट? एक्स स्क्वायर e टू द पावर 2 log x cos 3x cos x बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को t ले लेंगे। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? फिर ऐसे वाले क्वेश्चन भी अच्छे हैं, राइट? cos 5 sin टू द पावर 5 5 d5। अब यहाँ पे आप किसे क्या कंसिडर करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक मैंने इस तरफ किया होगा, हाँ ये रहा। ओके, तो अगर मैं cos फाइव को t ले रहा हूँ तो माइनस साइन फाइव डी फाइव डी टी हो जाएगा, बाकी साइन टू द पावर 4 बचेगा, उससे वापस में cos में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर रूट टी एंड 1 माइनस टी होल स्क्वायर, वो सिंप्लीफाई करके आपको t में एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा जिसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एम आई करेक्ट एवरीवन? उसी के साथ ये वाला भी याद कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, यहाँ पे यू इंटू वी जस्ट अप्लाई होगा आपका। ओके, आई गॉट डिस्कनेक्टेड आई गेस, कैन यू हियर मी? ग्रेट। चलो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं एवरीवन। सो इंटीग्रल 0 टू 1 e टू द पावर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स, राइट? तो एक्स स्क्वायर को मैं ले लूंगा t, 2x dx dt, x dx dt बाई 2। तो ये सब हमें पता ही है, ये बहुत ही आसान वाले हैं। x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वो वाला ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे, मैथड ऑफ तमोजे, करेक्ट? तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब 1 बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट यू नो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आइडेंटिफाई करके हम x इक्वल टू tan थीटा यहाँ पे लेने वाले हैं। ओके, बाकी आसान है। e टू द पावर f ऑफ 2t f डैश 2t, तो f ऑफ e टू द पावर f ऑफ 2t को आप u ले सकते हो, या फिर सिर्फ f ऑफ 2t को u लेके भी आप आगे बढ़ सकते हो। वहाँ पे भी हमने बहुत सारे देखे थे। डू रिमेंबर दैट एवरीवन? हमने व्हाइट बैकग्राउंड से शुरू किया था, फिर बैकग्राउंड ये थोड़ा डार्क किया था पहले, राइट? विच वाज टेल कलर आई गेस, फिर हम ब्लैक पे आगे बढ़े थे। इवन आपके पास सारी रिकॉर्डिंग सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, कोई भी क्वेश्चन में अटक रहे हो जस्ट आपकी प्लेलिस्ट में वो देख लो पूरा कि हाँ कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन के लिंक्स हैं, वन नोट के लिंक हैं ना। तो इसीलिए पहले आप ये सारे मॉड्यूल का आपका रिवीजन जरूरी है ना। अच्छा है, चलो मैथ्स में हमारा अच्छे से हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक ये वाले तो सारे हमने कवर कर ही लिए हैं, तो आसान है। जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब ये वाले एक्सरसाइज तो आसान है आई गेस, राइट? वेरी इजी। 10 टू द पावर 4x, इसको हम कैसे कर सकते हैं? 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। टेल मी।
एक टेन स्क्वायर एक्स को आप सेक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर देखो। हाँ, वाइट में हाईलाइटर अच्छा लग रहा है, ग्रीन, राइट, यस, फिर हो जाएगा, राइट, दैट आई थिंक वी हैव डन हियर। इन रेगुलर बुक हम 23.1 में होना चाहिए, होमवर्क का 8 से ही किया है, ठीक है, तो उसमें शायद आपने डाउट नहीं पूछा होगा, आपका हो गया होगा। यहाँ से शायद हमने ब्लैक में स्टार्ट कर दिया था, वेट, चलो फिर, हाँ ये हमने देख लिया अभी, साइन इनवर्स, इसमें साइन एक्स को हम टी ले सकते हैं, राइट, ये वाला हमने अभी देखा, ये एफ ऑफ थीटा है। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो पहले हम डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। अब तो डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करने के बाद के लिए आपके पास और मेथड्स भी हैं, जीरो बना सकते हो पहले वंस को आप, राइट, उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। इंटीग्रेशन -2 डी एक्स बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4x dx। तो साइन टू द पावर 4 को आप कैसे कर सकते हो, टेल मी। साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ या ना, या साइन स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हो। साइन स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, वो होल स्क्वायर आएगा। फिर मिडल टर्म में एक आपको कॉस 2 थीटा मिल जाएगा, लास्ट टर्म में कॉस स्क्वायर मिलेगा, फिर आप उसे वापस 1 प्लस कॉस 4 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। एम आई करेक्ट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। ओके, ठीक है, तो ये वाले हैं ही, ओके। अदरवाइज यू कैन अप्लाई दिस साइन 3x के टर्म में साइन क्यूब एक्स, ये ओके, ये जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया ओरली, दैट आई डिस्कस नथिंग बट दिस। अनदर मेथड इज साइन इंटू साइन क्यूब, साइन क्यूब को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 1/4 दिस, वहां से वापस 15 में f of 0 f of 2 f dash 2, then find integral 0 to 1 x f double dash 2x. So u and v, right, this is the type of question what Manoj was talking about, right Manoj, कि हम यहाँ पे u into v क्या लेंगे सर पता नहीं चलता है, तो उसमें आप इसको देखोगे, अगर आप u x को ले रहे हो तो u का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन f dash 2x, क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, पॉसिबल है, f dash x का इंटीग्रेशन f of x हो जाएगा, बट वो x के रिस्पेक्ट में होता है, 2x है तो अगेन बाई 2। एम आई करेक्ट मनोज? राइट, फिर यहाँ पे लिमिट एग्जैक्टली आपकी 0 to 1, तो 1 रखोगे तो f of 2 माइनस f of 0। नाउ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस, एंड यहाँ पे cos अल्फा आपका कांस्टेंट है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे M23.1 हमारा खत्म हो रहा है, जिसमें एक नॉर्मल क्वेश्चंस थे आपके, नॉर्मल से इजी वाले क्वेश्चंस। M23.2 है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, राइट। वी आर हैविंग 5 मिनट्स, हम स्टिल ओनली प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज बेस्ड के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, राइट। पहले सारी प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर देते हैं, एंड इसमें से कौन कौन सी अहम इंपॉर्टेंस या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इंटीग्रल a टू बी f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू बी f of t dt, मतलब x की जगह अगर t है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटल f of b माइनस कैपिटल f of a ही होने वाला है या ना। सेम हियर, यस, डमी वेरिएबल। एंड अगर लिमिट को चेंज कर रहे हो तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस, बिकॉज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी हो जाएगा, दोनों लिमिट सेम है, आंसर क्या हो जाएगा, 0। किसी भी लिमिट को आप एक बीच वाले पॉइंट की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं, ए टू सी प्लस सी टू बी, ओके। नाउ एन जनरल, अगर बीच में आपके पास n पॉइंट्स हैं तो आप n इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, a टू c1, c1 टू c2, c2 टू c3 एंड अप टू cn टू b। इंटीग्रल 0 टू f of x dx इक्वल टू 0 टू f of a minus x dx, 0 to f of x dx equal to integral 0 to f of a minus x dx. Reduction from this is integral 0 to a f of x divided by f of x plus f of a minus x dx equal to a by 2. बट वो हम अलग से ही करेंगे, फिलहाल के लिए इतना। इज दिस क्लियर? ये डिडक्शन a by 2 क्या आपने याद रखा था? बेटर टू डू दिस मेथड ना, डोंट रिमेंबर दैट a by 2, क्या वो याद रखा है आपने? रखा है तो वेल एंड गुड, राइट। और आसानी है कि आई आपका 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स है, उसमें हम क्या करते थे कि एक्स को एक्स माइनस ए से कन्वर्ट कर देते थे, इससे कि एफ ऑफ एक्स को हम एफ ऑफ ए माइनस एक्स रख सकते हैं, तो ये एक्स हो जाएगा ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स। फिर इन दोनों को ऐड करते थे, सो दिस वाज बिकमिंग योर 2i, ओके। सो 2i से ये पूरा आपका कैंसिल हो जाता था, 1 बचता था a, सो i इक्वल टू a by 2। ये आपका नॉर्मल था 0 टू a में।
अगर a टू b है तो a प्लस बी माइनस एक्स करते थे, करेक्ट। जैसे वो a टू b वाला यहाँ पे है, तो इन दोनों को साथ में याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10, और नॉट क्वेश्चन बट पॉइंट नंबर। जैसे यहाँ पे आपका नॉट 10, वेयर इज a टू b, नहीं 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 नहीं, दिस इज डिफरेंट। a टू b वाला ये रहा, ओके। 5 एंड 6 ये साथ में रखें। जैसे a टू b है तो हम f ऑफ x को f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स कर सकते हैं। यस, मनोज इज आस्किंग इसका डेरिवेशन क्या है? f ऑफ x को f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स रखने का डेरिवेशन, राइट मनोज? इसमें डेरिवेशन वही है, ये स्मॉल f का आपका इंटीग्रेशन कैपिटल F होगा, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल F होगा, डिवाइड बाय -1 आएगा एक्स्ट्रा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, राइट। इफ यू पुट अपर लिमिट हियर, so this will be your b minus b will get cancelled, this is f of a, माइनस लोअर लिमिट रखो, a कैंसिल हो जाएगा, f of b, एंड माइनस है तो f of b माइनस f of a, क्लियर? दिस इज ओनली इट्स डेरिवेशन, ओके। स्मॉल f का इंटीग्रेशन कैपिटल F, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब जो आपका a टू b था वो a प्लस बी माइनस एक्स होगा, तो सेम इसका रिडक्शन क्या आएगा, 0 टू a टू b के लिए b माइनस a बाई 2, ओके। सो मोरल ऑफ द स्टोरी बस आप ये याद रखो, b माइनस a बाई 2, a माइनस 0 बाई 2, b माइनस a बाई 2, दोनों के लिए कंबाइन। अगर आप ये याद रख रहे हो 6, तो उसमें 5th ऑटोमेटिक आ जाएगा। नाउ 7th आपका इंटीग्रल 0 टू 2a f ऑफ x dx। अब 0 टू 2a को आप कन्वर्ट कर सकते हो इंटीग्रल 0 टू f ऑफ x dx प्लस 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx। एग्जैक्टली ये 0 टू a है प्लस a टू 2a है, राइट। a टू 2a f ऑफ 2a माइनस x है, a टू 2a f ऑफ x है, फिर a टू 2a f ऑफ x को वो कन्वर्ट कर रहे हैं 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x में। अब फिर यहाँ से दो डिडक्शन आ जाते हैं कि अगर f ऑफ 2a माइनस x कहाँ गया, ये वाला, ये रहा 7 के साथ 9th वाला, कि इस तरीके से मैंने मार्क किया कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स एंड f ऑफ x सेम है तो 2 टाइम्स 0 टू f ऑफ x हो जाएगा, माइनस f ऑफ x है तो वो 0 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करना है उसका रिवीजन कल करेंगे, राइट, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार वो आपको 2a दिखे, वो देख के आपको पता चलना चाहिए। फिर माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 या माइनस a टू f ऑफ x दिया गया है तो सेम 0 टू f ऑफ x प्लस 0 टू f ऑफ माइनस x। तो यहाँ पे जस्ट हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो इवन फंक्शन है या ऑड, क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x है, तो 2 टाइम्स 0 टू f ऑफ x, ऑड है तो 0, ओके। कभी a टू 2b लेना पड़ता है, ओके, दैट वी विल चेक, ओके। तो आप वो क्वेश्चंस रेडी रखना कल हर्षा, राइट, a टू 2b वाले अगर हो तो हैंडी, नहीं तो नहीं। तो 0 टू 2a हो गया, माइनस a टू a हो गया, माइनस a टू a f ऑफ x dx का ये मैंने डिस्कस कर लिया। नाउ इफ इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू b माइनस a इंटीग्रल 0 टू 1 f ऑफ b माइनस a प्लस x dx, वेट, इसको तो हमने इग्नोर ही किया था, ये करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों क्लियर हो गए ना पहले एवरीवन? इसके साथ ये जोड़ी एंड इसके साथ ये जोड़ी, राइट। हाँ, अब ये एक एक्स्ट्रा, अब ये इसका स्पेशल केस है। इंटीग्रल a to b f of x dx equal to 0 if f of a plus x equal to minus f of b minus x, and 2 times integral 0 to a plus b by 2 f of x if f of a plus x equal to f of b minus x। I guess ये हमने किया ही नहीं है, राइट। इसके बेस वाले कोई भी क्वेश्चन देखे? वो तब का तब देखेंगे विष्णु, अभी ये कर लेते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो एज पर आई रिमेम्बर ये आपको करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। यस, हर्षा इज टेलिंग ये वाला, हर्षा 10th वाला क्वेश्चन में यूज हुआ है f ऑफ a प्लस एक्स एंड b माइनस एक्स। ओके, आई सी क्वेश्चन, ओके, बट वेरी लेंथी, ओके। तो हमने कौन सी मेथड फॉलो की थी वो टाइम पे? शॉर्टर वन। फिर ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है जो मैंने उसी टाइम बोला था, इग्नोर। हाँ, ये पीरियोडिक फंक्शन वाला है, ओके। कि इंटीग्रल a टू a प्लस टी एफ ऑफ एक्स dx को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इफ f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू f ऑफ x, नो इश्यू। पीरियोडिक से हम देखेंगे कल, राइट, और नेक्स्ट क्लास में, राइट। यहाँ पे भी इतने सारे काम करने हैं, बट जो भी है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, एंड प्लीज गिव मी क्विकली नेम ऑफ